बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ है और इंडिया का यात्री ये प्लेन क्रैश हुआ है। आपको बताते चले कि सभी यात्रियों को मारे जाने की आशंका है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विमान में सवार 242 लोग थे। बड़ी खबर, अहमदाबाद से लंदन विमान जा रहा था और इसी बीच में ये बड़ा हादसा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचने वाले हैं। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी यात्रियों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन न्यूज एजेंसी के मुताबिक आपको बताते चले कि ये बड़ा हादसा देखा गया है, जानकारी मिली है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अब से कुछ ही देर बाद अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं और यहां पर मुलाकात करेंगे, जानेंगे, जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे कि आखिरकार ये हादसा किस तरह से पेश आया है और जो 242 लोग इस विमान हादसे का शिकार हुए हैं उसको लेकर के भी जानकारी लेंगे। लेकिन दुखद खबर यह है कि विमान में जो 242 यात्री सवार थे उनकी मारे जाने की आशंका है। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचने वाले हैं और बताते चले आपको कि बड़ी मशक्कत के बाद ऑपरेशन किसी तरह से चलाकर रेस्क्यू किया गया। लेकिन खबर ये मिल रही है एपी के हवाले से, न्यूज एजेंसी के हवाले से, कि 242 लोग इसमें विमान में सवार थे, लेकिन सभी लोगों की मारे जाने की आशंका है। बताते चले आपको कि जिस तरह से ये विमान हादसा हुआ, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, ये तस्वीरें बहुत भयावह थी, अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। और अब ये खबर मिल रही है एपी के हवाले से, न्यूज एजेंसी के हवाले से, कि इसमें जो 242 लोग सवार थे, जो यात्री इसमें सवार थे, आशंका ये है कि सभी लोग इसमें मारे गए हैं। और चूंकि विमान हादसा इतना भयावह था, किसी को बचाया नहीं जा सका, सभी यात्रियों को मारे जाने की आशंका है। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा, चूंकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, उसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। जिस तरह से विमान हादसा हुआ है, आज क्रैश जिस तरह से हुआ है, ये बहुत ही भयानक तस्वीर जब सामने आई, आसमान में धुएं के गुबार देखने को मिले, पूरी तरह से जो आसपास के इलाके थे वो भी इससे प्रभावित हो गए। तभी से ये आशंका जताई जा रही थी कि इसमें बहुत जो ज्यादा नुकसान होने की आशंका है, लेकिन अभी भी हमें इंतजार करना होगा आधिकारिक पुष्टि के लिए। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर जो गाड़ियां थी वहां उनकी भी परखच्चे उड़ी हैं, उनके भी शीशे टूट गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी तिशा गुप्ता जुड़ रही हैं। तिशा, जिस तरह से भयानक हादसा हुआ है, भयावह तस्वीरें सामने आई है, सबके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि जो 242 यात्री इसमें थे उनको बचाया नहीं जा सका है। एपी न्यूज के हवाले से ये जानकारी हम बता रहे हैं, लेकिन क्या इसको लेकर आगे अपडेट है? बिल्कुल खुशबू, बिल्कुल सही कहा आपने कि जितने भी यात्री इस विमान में सवार थे, 242 यात्री, उन सभी यात्रियों की मौत हो गई है। और जाहिर तौर पर ये जो अंदेशा है ये पहले से ही लगाया जा रहा था, क्योंकि इतना बड़ा विमान हादसा जो हुआ है, ऐसे में यात्रियों की जान बचानी बहुत मुश्किल है। और ताजा अपडेट इस पर आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर लगातार जारी था। कई टीमें यहाँ पर तैनात की गई थी जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, और जो शव बरामद हुए हैं वो इतनी बुरी तरह से झुलसे हुए हैं कि उनकी शिनाख्त करना, उनकी पहचान करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और अभी फिलहाल ये जो जितने भी शव बरामद किए गए हैं उनकी पहचान अब डीएनए टेस्ट के बाद ही हो पाएगी कि ये कौन है, ये कहां से बिलोंग करते हैं, उनके परिवारजनों से उसी के हिसाब से संपर्क किया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल जो शव बरामद किए गए हैं, 242 शव, सभी के बुरी तरह से झुलस गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ विमान में। जब विमान ने टेक ऑफ किया 1:38 पर और महज 2 मिनट के अंदर अंदर 1:40 पर ये विमान क्रैश हो गया। उड़ान लेते ही जैसे ही टेक ऑफ हुआ उसके तुरंत बाद ही विमान क्रैश हुआ, और जो बिल्डिंग जो बताई जा रही है कि वो डॉक्टर्स का हॉस्टल था, उसमें विमान का हिस्सा जा टकराया और पूरी तरह से वहां पर धंस गया। उसके बाद हादसा हुआ और बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो जाहिर तौर पर 242
242 यात्री जो उस विमान में सवार थे, किसी की भी जान नहीं बचा पाई। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया, सभी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। मलबा इतना ज्यादा था, जितने भी शव थे वो मलबे के अंदर दबे हुए थे। और फिलहाल अपडेट यही कि शिनाख्त करनी और पहचान करनी यात्रियों की बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। डीएनए टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे और डीएनए टेस्ट के बाद ही ये साफ होगा कि वो किन किन के शव हैं, और उसी के हिसाब से, उसके मुताबिक उनके परिवारजनों से संपर्क किया जा सकेगा। तिशा, बेहद महत्वपूर्ण ये भी है चूंकि गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी उसी विमान में सवार थे, जो बोर्डिंग पास भी सामने आ चुका था। और अब जो जानकारी मिल रही है कि 242 जो यात्री थे इसमें आशंका यही है कि बचाया नहीं जा सका है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं अहमदाबाद, वहां पर भी जांच पड़ताल होगी और इस पूरे हादसे को लेकर वो जानकारी जुटाएंगे। प्रधानमंत्री ने भी बहुत बेहतर तरीके से इस पर दुख जताया है। उन्होंने भी कहा है कि जो घटना है वो हृदय विदारक घटना है, लेकिन विजय रूपाणी की भी इसमें अगर इस तरह की खबरें सामने आती हैं, इस पर पुष्टि होती है, तो विजय रूपाणी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, वो भी इसमें नहीं रहे। बिल्कुल खुशबू, 242 यात्री इस फ्लाइट में शामिल थे। 242 यात्री इस फ्लाइट का हिस्सा थे, जिनमें से एक ऐसे भी शख्स थे जिनको पूरा देश जानता है खुशबू, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के और पंजाब के प्रभारी भी वो थे, विजय भाई रूपाणी। उनकी भी इस विमान दुर्घटना में मौत हो चुकी है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो उस फ्लाइट में सवार थे। उसके बाद तमाम तरह के जो सबूत हैं और जो चीजें हैं वो सामने आई, उनका बोर्डिंग टिकट सामने आया, जो यात्रियों की पूरी लिस्ट थी, जो 242 यात्री उस फ्लाइट में सवार थे, उनकी लिस्ट सामने आई। तो उस लिस्ट में भी विजय भाई रूपाणी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उनका नाम शामिल था। और उसके बाद अब जो पुष्टि हुई है कि 242 यात्री जो भी उस फ्लाइट में मौजूद थे, उन सभी की मौत हो गई है। विजय रूपाणी समेत 242 यात्रियों की मौत हुई है। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो दोनों ही रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में अहमदाबाद वो पहुंच जाएंगे और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल गहनता से की जाएगी कि आखिर क्या कारण है। क्योंकि देखिए, ये जो हादसा हुआ वो एक तरफ है और एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि ये हादसा हुआ क्यों, उस दौरान ऐसा क्या हुआ होगा। क्योंकि देखिए, ये जो नॉर्मल पैरामीटर्स है, नॉर्मल जो चेकिंग्स होती है, एक नॉर्मल एयरपोर्ट पे एक उड़ान से पहले, एक फ्लाइट जब उड़ान भरती है तो उससे पहले कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका पालन करना होता है, चेकिंग्स होती है। तो उस दौरान भी वो टेक्निकल इशू क्यों पकड़ में नहीं आया और उस दौरान क्या हुआ, क्या टेक्निकल इशू रहा। मेडे का कॉल जो है, मेडे एक ऐसा कॉल है जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के दौरान पायलट देता है जब कोई गंभीर संकट फ्लाइट में आ पड़ता है और मदद की गुहार जो है वो पायलट की तरफ से लगाई जा रही होती है। तो एक डिस्ट्रेस कॉल, जिसे मेडे कॉल कहते हैं, वो भी पायलट की तरफ से पहुंचाया गया एटीसी को। लेकिन समय इतना कम था खुशबू, महज 1 मिनट का शायद समय होगा, लेकिन वो समय इतना कम था कि जो यात्री सवार थे उनको इस दौरान मदद नहीं पहुंचाई जा सकती थी और फिर ये बड़ा हादसा हो गया। तो अभी मामले में पूरी जांच पड़ताल होगी कि क्या कारण रहे। एयर इंडिया से भी तमाम सवाल जो है वो पूछे जाएंगे कि उस दौरान क्या हुआ, किसकी लापरवाही थी। ये अभी कुछ चीजें हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। तिशा, 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन जो क्रैश हुआ था, इसमें 21 लोगों की मारे जाने की खबर थी। इससे पहले भी कई बार विमान क्रैश हुआ है, लेकिन इतनी भारी भरकम संख्या में जो लोग थे वो इसमें मारे जाने की खबर है। लेकिन फिलहाल अभी ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि एयर इंडिया के फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के दौरान ये क्रैश हुआ है। और आपको बताते चले कि विमान में 242 यात्री और 10 क्रू मेंबर भी सवार थे और लंदन गैटविक के लिए रवाना हुआ था ये विमान। और इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि इस विमान में 242 लोगों की मौजूदगी थी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री CM विजय रूपाणी भी यात्रियों में शामिल रहे हैं। बोर्डिंग पास भी हमने दिखाया था आपको। बताते चले आपको कि दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ और 1:40 पर एयरपोर्ट बाउंड्री से विमान टकराया है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के दौरान क्रैश हो गई। विमान में 242 यात्री और 10 क्रू मेंबर सवार थे। लंदन गेटविक के लिए रवाना हुआ था विमान। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी विमान में मौजूद। गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी यात्रियों में शामिल। टेक ऑफ के 2 मिनट बाद हादसा हुआ।
दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ, 1:40 पर एयरपोर्ट बाउंड्री से टकरा गया विमान। धमाके के साथ लगी आग, मलबे में तब्दील हुआ विमान। मेडे कॉल के बाद टूटा संपर्क। पायलट सुमित सब्बरवाल ने मेडे कॉल किया था। मेडे का मतलब बड़ा खतरा। एटीसी का संपर्क टूटने के बाद बड़ा हादसा। एयर इंडिया चेयरमैन का बयान, घटना अत्यंत दुखद, प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। एन चंद्रशेखरन। नागरिक उड्डयन मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे। राम मोहन नायडू ने अपना कार्यक्रम रखकर पहुंचे अहमदाबाद। डीजीसीए और एएआई के साथ समन्वय में राहत कार्य। तकनीकी खराबी बना हादसे की वजह। शुरुआती रिपोर्ट इंजन फ्लोर की आशंका। डीजीसीए और एटीएस कर रही है जांच। हादसे के आसपास की इमारतें प्रभावित। क्रैश साइट से सटी इमारत में डॉक्टर्स रहते थे। नुकसान का आकलन जारी। विमान में मौजूद थे 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कैनेडियाई नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक। भारत में बड़े विमान हादसे। तारीख 14 जून 1972। स्थान पालम एयरपोर्ट, नई दिल्ली। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट लैंडिंग के समय हादसे का शिकार हुई। सवार यात्रियों में 82 की मौत हुई। जहां विमान गिरा वहां मौजूद 3 नागरिक भी मारे गए। तारीख 31 मई 1973। स्थान पालम एयरपोर्ट, नई दिल्ली। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लैंडिंग के समय पायलट की एक छोटी सी गलती बड़े हादसे में तब्दील हो गई। पालम एयरपोर्ट पर ही विमान क्रैश हो गया। विमान में सवार 65 में से 48 यात्रियों की मौत हो गई। तारीख 12 अक्टूबर 1976। स्थान बॉम्बे। हवा में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट का इंजन अचानक से फेल हो गया, जिसकी वजह से विमान में भयानक आग लग गई। हादसे के दौरान विमान में सवार सभी 95 यात्री मारे गए। तारीख 1 जनवरी 1978। स्थान अरब सागर, मुंबई। एयर इंडिया का बोइंग 747 टेक ऑफ के तुरंत बाद अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 213 लोगों की मौत हुई। कारण पायलट की गलती और उपकरणों की खराबी बताया गया। तारीख 19 अक्टूबर 1988। स्थान अहमदाबाद, गुजरात। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट टेक ऑफ के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर क्रैश हुई। विमान में 135 लोग सवार थे, जिनमें से 133 की मौत हुई, केवल 2 लोग ही बचे। तारीख 12 नवंबर 1996। स्थान चरखी दादरी, हरियाणा। भारत के इतिहास का सबसे भयानक विमान हादसा। सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के 2 विमान हवा में टकरा गए। इस हादसे में 349 लोगों की जान गई। यह दुनिया की सबसे बड़ी मिड एयर टक्कर में से था। तारीख 17 जुलाई साल 2000। स्थान पटना, बिहार। अलायंस एयर की फ्लाइट CD 7412 लैंडिंग के दौरान पटना हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पायलट के नियंत्रण खोने के कारण इस हादसे में 60 लोगों की मौत हो गई। तारीख 22 मई 2010। स्थान मंगलौर, कर्नाटक। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 158 लोग मारे गए। भारी बारिश और रनवे की स्थिति को कारण माना गया। तारीख 7 अगस्त साल 2020। स्थान कोझिकोड, केरल। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट भारी बारिश के बीच लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई, जिसमें दोनों पायलट शामिल थे। दुनिया के सबसे बड़े विमान हादसे। तारीख 27 मार्च 1977। स्थान टेनेरिफ, स्पेन। 583 लोगों की मौत। कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण 2 बोइंग 747 विमानों की टेनेरिफ नॉर्थ एयरपोर्ट पर टक्कर हो गई। ये अब तक का दुनिया का सबसे जानलेवा विमान हादसा था, जिसमें 583 लोगों की मौत हुई। तारीख 12 अगस्त 1985। स्थान ताकामाघारा पर्वत, जापान।
520 लोगों की मौत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विमान हादसा जापान में हुआ था। एयरलाइंस की फ्लाइट 123 ने टोक्यो से ओसाका के लिए उड़ान भरी थी। करीब आधे घंटे बाद प्लेन ताकामागाहारा माउंटेन से टकराया। इस हादसे में 15 क्रू मेंबर सहित कुल 520 लोगों की मौत हुई थी। तारीख 12 नवंबर 1996, स्थान चरखी दादरी, भारत। 349 लोगों की मौत। हरियाणा के चरखी दादरी में 2 अंतर्राष्ट्रीय विमान सऊदी एयरलाइंस फ्लाइट और कजाकिस्तान एयरलाइंस हवा में टकरा गए। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमान हादसा था, जिसमें 349 लोगों की मौत हुई। 3 मार्च 1974, स्थान पेरिस, फ्रांस। 346 लोगों की मौत। फ्लाइट 981 ने ओरली एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। कुछ ही देर में विमान के कार्गो डोर में तकनीकी खराबी आई, जिससे विमान का प्रेशराइज सिस्टम फेल हो गया और विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में 346 लोगों की मौत हुई थी। तारीख 23 जून 1985, आयरलैंड के पास अटलांटिक महासागर। 329 लोगों की मौत। मॉन्ट्रियल से दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के विमान कनिष्क को आयरिश हवाई क्षेत्र में उड़ते समय बम से उड़ा दिया गया था। वो अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस आतंकी हमले में 329 लोग मारे गए थे। यह अब तक का सबसे भीषण आतंकी विमान हमला माना जाता है। तारीख 25 मई 1979, शिकागो, अमेरिका। 273 लोगों की मौत। टेक ऑफ के समय विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई और इंजन विमान से अलग हो गया। इसके कारण विमान संतुलन खो बैठा और रनवे से कुछ ही दूरी पर क्रैश हो गया। इसमें 273 लोग मारे गए। तारीख 17 जुलाई 2014, स्थान यूक्रेन का दोनेत्स्क क्षेत्र। 298 लोगों की मौत। एम्स्टर्डम से कोलालंपुर जा रही मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 17 को यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में मिसाइल से मार गिराया गया। बाद में जांच में पाया गया कि विमान को रूसी निर्मित मिसाइल से निशाना बनाया गया था, जिसमें 298 लोगों की मौत हुई थी।